डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपको 5 मॉड्यूल्स हैं। तो फर्स्ट मॉड्यूल वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉड्यूल नंबर 1 which is contain मॉड्यूल 1 जो है which contain set relation and function. That is the one part of this unit. Second part is the principle of mathematical induction. करेक्ट। तो ये दो जो मेजर इसके अंदर हेडिंग्स और टॉपिक्स हैं जिसको हमने एलेबोरेट करना है। तो ये बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ये लोअर क्लासेस के अंदर भी होते हैं। So let's start with the first topic, sets. So set is a very simple concept कि when you have a collection, जब आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर लेते हो 5 ऑब्जेक्ट 10 ऑब्जेक्ट मे बी इनफाइनाइट, तो वो जो ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर रहे हो तो उसकी कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। बट नॉट ऑल कलेक्शंस आर सेट्स। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द collection of well defined objects is called a set. दो यहाँ पे कीवर्ड आए, एक तो कलेक्शन, दूसरा वेल डिफाइंड। कलेक्शन मतलब अब यू कैन कलेक्ट एनी नंबर्स, अल्फाबेट्स, एनीथिंग, बट दैट मस्ट बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए वेदर यू आर टेकिंग रियल नंबर और यू आर टेकिंग इंटीजर्स और यू आर टेकिंग अल्फाबेट्स। दिस शुड बी क्लियर टू यू। तो इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है वेल डिफाइंड की कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि आप ऐसे कीजिए कि यू मेक ए लिस्ट ऑफ टॉप 10 बैट्समैन। अगर आप टॉप 10 बैट्समैन की लिस्ट बनाना मैंने आपको दे दिया, तो वी हैव 10-15 स्टूडेंट और ऑल द स्टूडेंट हैव स्टार्टेड टू मेक द लिस्ट। अब व्हाट आई हैव सीन कि जब उन सभी की लिस्ट आ गई तो सभी की लिस्ट के अंदर कुछ डिफरेंस था। बट ये तुम ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि किसी बच्चे ने सोचा कि जो बैट्समैन सबसे बेस्ट है उसकी एवरेज सबसे ज्यादा हो, किसी ने सोचा कि जिसके स्कोर सबसे ज्यादा है। ऐसे करके अलग अलग बच्चों का कॉन्सेप्ट था और उन्होंने अपने हिसाब से लिस्ट बना दी। क्यों ये अलग है? क्योंकि जो मेरी स्टेटमेंट मैंने आपको दी थी दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, मतलब जो मैंने आपको टास्क दिया था वो वेल डिफाइंड नहीं था। अगर मैं बोलूं मेक ए लिस्ट ऑफ टॉप 10 बैट्समैन whose average is best, so then list of all the students will be same. Understand? So this is the understanding what is the meaning of well defined. तो देखिए जी, so is a set. अब आप सेट का क्या हो सकता है कि कोई भी सेट हो सकता है। अब सेट को जब रिप्रेजेंट करना है तो देयर आर टू वे टू रिप्रेजेंट ए सेट। कोई भी कलेक्शन, ये तो हमने बोली कोई भी कलेक्शन है। अच्छा, एक चीज इसमें अंदर और होती है कलेक्शन, इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर कि कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर इट इज बेटर टू आई कैन पुट वन मोर कीवर्ड हियर, वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट, तो दैट विल बी गुड। ओके, सो अगर मान लो मैंने 2 लिया, 3 लिया, 2 रिपीट कर दिया, 5 कर दिया, 6 कर दिया, ये मैंने कलेक्शन ली। ये कलेक्शन तौर पर ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रिपीट कर गया, तो कोई ऑब्जेक्ट रिपीट भी नहीं करनी चाहिए। दिस इज अनदर थिंग। ओके, सो दिस इज नॉट ए सेट। तो अब हमारे पास 1 2 5 7 दिस इज ए सेट। फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, इट कैन काइंड ऑफ ए सेट। तो अब हमारे पास सबसे पहले तो आएगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाउ यू विल राइट द सेट? सो देयर आर टू वेज टू राइट द सेट। दैट इज फर्स्ट वन इज द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं।
अनदर इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म बड़ी सिंपल है, मीन्स यू नीड टू टेक द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास, ओके, एंड इंक्लूडेड इन कर्ली ब्रैकेट, दैट्स ऑल। ये जो मैंने एग्जांपल लिया था ये रोस्टर फॉर्म में लिया था, मीन्स यू विल टेक द एलिमेंट्स separated by commas included in curly brackets, then it is a set. So when you want to name the set, you can take capital alphabets, capital A, capital B, capital C, capital D. So you can name the set by capital alphabet. Set builder form क्या है? For example मेरे पास एक set है B। पहले तो मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं सिंटैक्स बता देता हूँ कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म को अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरे के वाले सेट बिल्डर फॉर्म, तो अगर कोई एक सेट है तो यू विल टेक ऑल एक्स, तो नाउ यू विल टेक यहाँ पे कॉलन कॉलन, सो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स, यहाँ पे बताओगे एक्स के बारे में कि एक्स क्या लेने जा रहे हो, मीन्स दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स, हियर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स, ओके। तो फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे सेट लेता हूँ, ऐसे बी सेट लिया मैंने, मेरे पे 1 2 3 4 एंड 5। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं, जैसे एन होता है नेचुरल नंबर का सेट, उसके अंदर सारे 1 2 3 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर मैं इसके अंदर जीरो इंक्लूड कर लेता हूँ तो वो मेरे पास बन जाते हैं होल नंबर्स, करेक्ट। तो अगर मैं इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव सारे ले लेता हूँ, मींस इफ यू वांट टू टेक जीरो, प्लस भी लो माइनस भी लो, प्लस भी लो माइनस भी लो, तो ऐसे सारे एलिमेंट लोगे वो बन जाता है इंटीजर। इंटीजर के सेट को हम आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आज एक नंबर लाइन लीजिए, नंबर लाइन के ऊपर जितने नंबर आप सोच सकते हो, यू कैन थिंक, जो भी आप नंबर सोच रहे हो यहाँ पे होगा होगा जरूर, कि -1 -2 एंड सो ऑन। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सच नंबर्स, ये सारे रियल नंबर्स होते हैं, दिस इज द रियल नंबर लाइन, करेक्ट। तो ये नंबर लाइन है, तो इस नंबर को, रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब होते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स होते हैं जो सारे नंबर पी ओवर क्यू में लिखे जाते हैं, तो उनके सेट को हम बोलते हैं क्यू से। फिर होते हैं इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर होते हैं जो पी ओवर क्यू में नहीं लिखे जा सकते, जैसे √2 √3, ये सारे इररेशनल नंबर है। तो इररेशनल नंबर के सेट को टी से डिनोट किया जाता है, अंडरस्टैंड। फिर आते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो ऐसा नंबर होते हैं जिनके अंदर एक एक्स प्लस जॉटा वाई, एक रियल पार्ट रहता है, एक इमेजिनरी पार्ट रहता है, उसके सेट को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे कंसर्न यह है कि यू मस्ट नो दीज कैपिटल अल्फाबेट, कैपिटल एन, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आई, कैपिटल जेड, कैपिटल आर, कैपिटल क्यू, कैपिटल टी, कैपिटल सी, इनका एक बेसिक मीनिंग है। क्यों बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए आप यहाँ पे ये बी है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जा रहे हो, तो आई एम गोइंग टू टेक ऑल एन, एक्स ले लो एन ले लो, एक ही बात है। तो सेमी कॉलन, पहली बात तो एन बिलोंग्स टू, ये भी आप एक जो सिंबल है ये मेमोराइज करो, बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये एलिमेंट जो है ये नेचुरल नंबर से है, और नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 इन्फिनिटी, तो हमारे पास तो 5 ही है। सेमी कॉलन में लूंगा, सेमी कॉलन, कॉलन और बिंदी और कॉमा, सेमी कॉलन। मैंने ये बता दिया यहाँ पे कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो इट विल टेक ऑल नेचुरल नंबर, बट वी हैव अप टू ओनली 5, तो n इज लेस देन इज इक्वल टू 5, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब आपने लिया कि यू आर गोइंग टू टेक ऑल n, बाद में उसकी प्रॉपर्टी बता दी कि n क्या है, अंडरस्टैंड। जैसे another example I have a set C which is equal to 2 4 6 8 and 10, ये मैंने लिया। तो जो C है इसको, ये रोस्टर फॉर्म है, तो आई वांट टू कन्वर्ट इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका मैंने बताया
कि आप n ले लीजिए, तो आपने क्या लिया, ये आपने लिया कि इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, हम लेते हैं 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n कलेक्ट करते हैं सारे, तो 2 की पावर n, n कितना है हमारे पास, पहले 1 ले लेते हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि 1 लेंगे तो 2 आएगा, 2 लेंगे तो 4 आएगा, 3 लेंगे तो, सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n belongs to natural number, okay, but natural number start from 1, perfectly right, 2 raised to power 1 2 आ गया, 2 raised पर 2 4 आ गया, 2 raised पर 3 6 आ गया, 2 raised पर 4 8 आ गया, 2 raised पर 5 10 आ गया, but you have to go up to 5 only, तो आप यहाँ लिख दोगे n is equal to less than is equal to 5, अंडरस्टैंड। तो ये जो है रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, अंडरस्टैंड। तो जरा देखिए, ये मैं डी एक सेट ले रहा हूं, तो आपने इसको कोशिश करनी है कि 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको, यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, ये अब देखो, पहली बात तो देखो, इसके अंदर यू हैव टू फाइंड आउट, ये ऐसे नंबर हैं, जरा ध्यान दो, कोई लॉजिक तो बन नहीं रहा है, 18 के बाद 27 है, फिर 36 है, 45 है, कोई खास लॉजिक नहीं बन रहा। पर एक चीज इसमें बड़ी समझ आ रही है कि इन सभी नंबर का सम जो है, इनकी डिजिट का सम 9 है, ठीक है। तो जैसे 1 + 8 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, okay, and 7 + 2 9, and 8 + 1 9, 9 + 0 9। तो आप लिखोगे, यू विल टेक ऑल x, x इज 2 डिजिट नंबर, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट भी दे सकते हो, डिजिट नंबर इन विच सम ऑफ द डिजिट इज 9, ठीक है। मीन्स यू आर टेकिंग ऑन, यू हैव टेकन ओनली दोज नंबर्स जिनकी डिजिट का सम 9 है। Sometime you will given with a set builder fund and you have to convert into roster form। जैसे आपके पास एक सेट है ये, which is x लिया आपने, x belongs to natural number, okay, and 3x + 5 is less than 3, so this is the set builder form, you must be clear, बताने की जरूरत नहीं। तो आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, मीन्स यू हैव टू मेक द लिस्ट के कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट आए। तो मैं क्या करूंगा, ये पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं कि जो 3x + 5 लेस देन 3 है, उसको सॉल्व करते हैं, तो यू कैन चेक आउट द वैल्यू ऑफ 3x, 3 - 5, तो ये बन जाएगा मेरे पास, कि 5 इधर चला गया, तो 3x लेस देन -2, और x की वैल्यू आ गई लेस देन कुछ गड़बड़ है, 30 है यहाँ से 31, सॉरी बोल रहा हूँ कुछ गड़बड़ है, 31, 31, तो 31 में से 5 आपने माइनस कर दिए, तो यू आर गेटिंग 26, अंडरस्टैंड। चलो ध्यान दो, x एक नेचुरल नंबर है, अब आपके पास आएगा 26/3, तो 26/3 जो है वो आपके पास, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 26 डिवाइडेड बाय 3, ये बन जाती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, x इज लेस देन 8.66 है, सो ऑन, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 6 7 के करीब आ जाती है ऐसे। तो आप
आपका x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर होते हैं विदाउट डेसिमल और पॉजिटिव नंबर विदाउट जीरो। सो व्हाट विल बी द x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x की वैल्यू हो सकती है 1 2, इससे लेस होना चाहिए 3 4 5 6 7 एंड 8 भी हो सकती है। तो हमारे पास ये ए सेट जो है ये रोस्टर फॉर्म में इट विल बिकम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। Understand? So this is the roster form of the set. Now I'm going to take it. अगर आपने एक another set लिया B, तो B set लिया, B के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? X belongs to natural number and X is a prime number है, prime number between 6 and 30। तो 6 और 30 के बीच में प्राइम नंबर लेना है। ओके, सो तो मेरे पास 6 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आ रहा है? 7। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11। 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 13, देन 17, देन 19, देन 23, देन 29। तो 30 से आगे आ गया। तो ये हमारे पास ये हो गया हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म। बस अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? हमें कुछ स्मॉल डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए सेट के केस के अंदर, क्योंकि अब टाइप्स की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले तो हमारे पास आता है जी फाइनाइट सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट्स, फाइनाइट फाइनाइट सेट अगर अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट आर फाइनाइट मींस इफ number of elements in a set are finite, then set is finite। ठीक है, फाइनाइट मतलब 5 हो 10 हो हमें पता हो, जैसे ये भी एक फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट होता है। तो इनफाइनाइट सेट भी मींस इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set are infinite, तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर का सेट है, रियल नंबर का सेट है, ऑल आर इनफाइनाइट सेट। तो अदर सेट व्हाटएवर वी हैव डन दे ऑल आर फाइनाइट सेट। देन यू हैव ए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट if there is only one element, अगर सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, जैसे कोई सेट दे दिया ये 3, एक ही एलिमेंट है, तो देन इट इज ए सिंगलटन सेट। देन अनदर इज द एम्प्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्टी बोलते हैं उसको, नल सेट बोलते हैं, वॉइड भी बोल देते हैं, एक ही सेट के नेम है। इफ नो एलिमेंट इज देयर, अगर उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो, इट इज डिनोटेड बाय 5 से डिनोट करते हैं इसको, करेक्ट। तो जो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है वो एम्प्टी सेट है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक सेट लिया ए, ठीक है, तो हमारे पास मैंने बोला एक्स बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, ओके, और अनदर थिंग इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई कर। तो जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो यू हैव एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो एक वैल्यू प्लस रूट 2 आ रही है, एक वैल्यू माइनस रूट 2 आ रही है। तो ये तो दोनों ही नेचुरल नंबर नहीं है,
तो मीन्स इसके अंदर ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो देन इट इज 5। तो ए की वैल्यू क्या होगी? 5। इट इज एम्प्टी सेट मीन्स नो एलिमेंट इज देयर। अंडरस्टैंड? करेक्ट। देन मूव टू द नेक्स्ट सबसेट। सबसेट, सुपरसेट, ठीक है जी। तो ये सब हम कॉन्सेप्ट करेंगे। सबसेट का सिंबल होता है इस तरह से, दिस इज सिंबल, वी विल राइट ए सबसेट ऑफ बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इफ all the elements of set A are the elements या members of B, then A is subset of set B। अगर A के सारे एलिमेंट जो है B में हो तो A जो होगा सेट, मतलब A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं, B में ज्यादा कुछ हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सबसेट, मतलब ये सारा का सारा कवर हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं सबसेट की, ठीक है। सुपरसेट के बारे में बात करते हैं, सुपरसेट क्या होगा। तो अगर बी के अंदर अगर ए इसका सबसेट है तो बी को हम इसका सुपरसेट बोलते हैं। बी इज सुपरसेट ऑफ ए। अंडरस्टैंड? अगर ए इसका सबसेट है तो बी को हम सुपरसेट बोलते हैं क्योंकि वो उससे बड़ा है। ओके। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टीज, ए विल बी सबसेट ऑफ ए ऑलवेज। ए के सारे के एलिमेंट ए के अंदर होते हैं। अंडरस्टैंड? दूसरा, मींस 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 5 के अंदर कुछ होता नहीं हो तो सभी का सबसेट होगा, ठीक है। तो अब तीसरी बात हमारे पास आता है जी, देन हमारे पास बेटा जी आता है जी पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? मींस इट विल बी रिटन एज ए पावर सेट ऑफ ए, मींस इट इज राइट एज ए रीड एज ए पावर सेट ऑफ set A. So what is it? Contain all the subsets of set A. A के जितने सबसेट होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक A है 1 2, बट ध्यान देना, तो मैं इसका पावर सेट बनाने जा रहा हूँ। इसकी जो एलिमेंट होंगे वो सेट होंगे। एक इसका सबसेट है 5, 5 तो सभी का सेट होता है। एक मैंने सेट बनाया 1, सिर्फ एक नंबर इसका एलिमेंट लेकर, एक मैंने सेट बनाया इसका दूसरा एलिमेंट लेकर, एक में दोनों डाल दिए। तो ये जो है इसके पूरे के पूरे सबसेट्स हैं। मींस ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। इससे ज्यादा इसके सबसेट नहीं होते। तो सारे के सारे सबसेट की कलेक्शन का ये सेट बना ले तो उसको पावर सेट ऑफ दैट सेट बोलते हैं। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने सबसेट बनेंगे किसी सेट के। तो उसके लिए फार्मूला याद रख लो, 2 की पावर n। अगर आपके पास n के एलिमेंट कितने हैं 2, तो 2 रेज टू पावर 2 कितना होगा 4। यू कैन चेक 1 2 3 4। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक बी सेट लिया तो मैंने ले लिया ए बी सी। ओके, मैं इसका पावर सेट बनाना चाहता हूँ, तो पावर सेट ऑफ बी। अब मैं देखो इसके अंदर 3 एलिमेंट है, 2 रेज टू पावर 3 नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स देखने हो जी, हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। तो अगर पावर सेट के एलिमेंट देखने हो कितने बनेंगे तो आप 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो 8 एलिमेंट आने चाहिए। एक मैंने 5 लिया, एक मैंने ए लिया, एक मैंने बी लिया, एक मैंने सी लिया, सिंगल सिंगल ले लिया। अब लो जी ए बी, अब लो जी ए सी, अब लो जी बी सी, 1 2 3 4 5 6 7। अब ले लो जी पूरा, क्योंकि अपना भी हर सेट अपना सबसेट रहता है। तो दिस विल बी द पावर सेट ऑफ सेट बी। अंडरस्टैंड? क्लियर? दिस इज वेरी वेरी यूजफुल concept, equality of set। इक्वालिटी ऑफ सेट, इक्वालिटी ऑफ सेट का मतलब क्या है कि वो दो सेट इक्वल होंगे, हम लिखेंगे उसको ए इज इक्वल टू बी। तो उसके अंदर
दो चीजें हैं, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और सारे एलिमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर जैसे मैं एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बोल दिया 1 2 3 4 एंड 5 है ना, ये है। अगर दूसरा सेट है, पहले 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 1 लिखा है या 4 लिखा हुआ है, ऑर्डर चाहे मर्जी हो, ठीक है। तो आपके पास ये और ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने, मतलब जितने एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट भी होना चाहिए, चाहे आगे पीछे लिखे हुए हो। तो ये दोनों सेट को हम इक्वल लिख सकते हैं। भी कर लिया। नाउ दो अब हमारे पास और आएंगे, पावर सेट भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे जी यूनिवर्सल। अब एक कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, कार्डिनलिटी, जिसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी का मतलब क्या है? तो जितने नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स in a set is known as cardinality। मतलब अगर मेरे पास ये सेट है ए, तो इसकी जो कार्डिनलिटी को लिखने का तरीका होता है दिस वन, ठीक है। कार्डिनलिटी होता है, इसको ऑर्डर भी बोल देते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट। तो कार्डिनलिटी का, कार्डिनलिटी ऑफ ए विल बी इज इक्वल टू 4 5 because we have a 5 element 1 2 3 4 5। so cardinal means number of elements, उसको ऑर्डर ऑफ द सेट भी बोल सकते हैं, कार्डिनलिटी भी बोल सकते हैं। तो समटाइम यू शुड नॉट बी सरप्राइज इफ यू आर हैविंग समवेयर यू हैव दिस वर्ड कार्डिनलिटी। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज नोन एज द कार्डिनलिटी, करेक्ट। तो हमारे पास अगर दो सेट की कार्डिनलिटी सेम हो, चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो ना हो, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ए सेट है 1 2 3 4 6, तो बी सेट है मेरे पास 1 2 7 9 12। तो टोटल कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास 5, एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी भी हमारे पास 5 है। कार्डिनलिटी सेम, बट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो नंबर एलिमेंट सेम नहीं है। 1 भी है, 2 भी है, 3 नहीं है दूसरी साइड, और इधर नहीं है, 6 है इधर नहीं है, 7 इधर है इधर नहीं है। तो मैं जब कार्डिनलिटी सेम हो पर एलिमेंट सेम ना हो, तब बोलेंगे दीज सेट्स आर इक्वलेंट। ये होता है इक्वलेंट का सिंबल, उन दोनों सेट्स को हम इक्वलेंट बोलते हैं, अंडरस्टैंड। अब हमारे पास आएगा एक जी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? विच कंटेन ऑल द सेट, ठीक है। जिसकी एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूँ आपको कि जैसे मान लो जी आपकी क्लास है, तो कॉलेज आपका यूनिवर्सल सेट है, तो आपकी क्लास सारी की सारी जो है कॉलेज का सबसेट है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ए एक सेट है 1 2, बी सेट है 2 3, सी सेट है 3 5। तो अगर ये तीन ही सेट है तो एक ऐसा सेट बनाइए जिसके अंदर सारे सेट आते हैं, तो दैट विल बी द यूनिवर्सल। 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। अगर एक आधा उसके अंदर एलिमेंट ज्यादा हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, because A is a subset of U, B is a subset of U, C is a subset of U, then U is the universal set of all these three sets, correct? So means set which contain all the sets। अब पूरे वर्ल्ड के नहीं, जो जिस सेट्स की बात कर रहे हैं, अगर नेचुरल नंबर ले रहे हैं हम सेट्स के, नेचुरल नंबर के सेट लिए हुए हैं तो फिर उस हिसाब से लिया जाएगा। तो डिपेंड्स कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट किन सेट्स के यूनिवर्सल बने।